हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो कि संविधान सभा के अनुच्छेद और अनुसूचियां पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम का आप लोग का तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है, एक या दो। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से ये सब प्रश्न करवाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के पहला प्रश्न क्या बनता है, तो संविधान सभा के द्वारा अंकित रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और तथा अनुसूची है, आप लोग को बताना है। अनुच्छेद और अनुसूचियां बताना है कि संविधान सभा जबकि अंकित किया गया था तो आखिर किया कितना था। तो ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का चारों ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा जो कि बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान जो कि बनाया गया था। उस समय जो कि हमारे संविधान की अनुसूची और अनुच्छेद कितना था आप लोग का, तो अनुसूची कितना था, तो यह आप लोग का जो कि अनुच्छेद 395 था और अनुसूची कितना था, 8 अनुसूची था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के गणतंत्र के दृष्टि से कुल कितने अनुसूची और अनुच्छेद है आप लोग को बताना है। वर्तमान में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, वर्तमान में कितना अनुसूची है अनुच्छेद है आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद और अनुसूची कितना है, तो अनुसूची जो कि कितना है 448 भारत संविधान के अनुच्छेद है, 448 भारतीय संविधान के अनुच्छेद है और 12 सूचियाँ है, 12 सूचियाँ है। पहले कितना था, तो पहले जो कि 8 सूचियाँ था और जो कि अनुच्छेद कितना था, तो 395 अनुच्छेद था। अभी बढ़कर कितना हो गया है, 448 अनुच्छेद हो गया है और अनुसूचियाँ जो कि 12 बढ़कर हो गया है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो चलिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान के धारा कुल कितने हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, भारत संविधान का जो कि धारा पूछ रहा है। तो आखिर वर्तमान समय भारतीय संविधान के कुल धारा कितना है, आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि कितना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो वर्तमान समय भारत संविधान की धारा कुल कितने हैं, तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। कितना है धारा, धारा कह लीजिए या अनुच्छेद कह लीजिए, धारा या अनुच्छेद कह लीजिए, एक ही होता है। आप लोग का याद रखना है, धारा और अनुच्छेद, संविधान का धारा और अनुच्छेद एक को कहा जाता है, आप लोग का याद रखना है। तो आखिरी वर्तमान समय में कितना है, तो 448 है, 448 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 4 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है, इंडिया तथा राज्य तथा भारत के राज्य एवं संघ होता है। तो आप लोग को बताना है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंकित में इंडिया शब्द में भारत और राज्य का और संघ को अंकित किया गया आप लोग का हुआ था। तो आखिर आप लोग को बताना है भारत के राज्य और एक संघ किस अनुच्छेद में है। आप लोग का ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन एक पहला अनुसूची अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद। तो आप लोग का बताना है कि कौन सा अनुसूची में अनुच्छेद में कि आखिर आप लोग का जो कि राज्य और एक संघ के बारे में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला अनुच्छेद में जो कि दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के अनुच्छेद पहला अनुच्छेद में क्या भारत को क्या कहा जाता है। तो भारत संविधान की पहला अनुच्छेद क्या कहा जाता है भारत में, आप लोग का पूछ रहा है। तो आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संविधान की अनुच्छेद को पहला अनुच्छेद के क्या कहा जाता है, राज्य और संघ के कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, तो भारतीय संविधान के लिए किन संविधान में 2 नागरिक संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में 2 नागरिक संबंधान को
आप लोग का दिया गया है। तो आखिर भारत संविधान को देखिए, दूसरा संविधान के अनुच्छेद क्या कह रहा है कि दूसरा संविधान नागरिक संबंधित है। तो दूसरा अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाए, जो कि बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अनुच्छेद जो कि क्या दूसरा अनुच्छेद है। तो आखिर अनुच्छेद जो कि दूसरा है, पहला अनुसूची जो कि कितना है 1 से लेकर जो कि 4 तक, जो कि यह पहला अनुच्छेद है। और यही आप लोग का तीसरा पूछता तो 12 से लेकर कितना 12 से लेकर 35 तक जो कि यह तीसरा भाग में है। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक जो कि क्या किया गया, भारत संविधान की नागरिक संबंधित प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो आप लोग का निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान को नागरिक को मूल अधिकार को प्रदान किया गया है। तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि मूल अधिकार को प्राप्त किया गया है, भारत के नागरिक प्राप्त किया गया है, किस अनुच्छेद में। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की मूल अधिकार किस अनुच्छेद में जो कि नागरिक प्रदान किया गया है, तो इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में जो कि मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार को प्रदान जो कि निश्चित प्रदान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगला का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नौकरी तथा संरक्षण की संख्याओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी अनुसूची जो कि अधिकार में जो कि जारी किया गया है। तो आखिर आप लोग का बताना है भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची है जो कि नौकरी और तथा संरक्षण समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार को संविधान को किया गया है। तो आखिर आप लोग का नौकरी और संरक्षण संख्याओं में समाज की कमजोर वर्गों के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी अनुच्छेद अधिकार प्रदान किए हैं। आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी अनुसूची में जो कि दिया गया है कमजोर वर्ग को संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से। तो अनुच्छेद जो कि कितना, तो 17 अनुच्छेद में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद। तो चलिए अगला का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का पुनः योगदान निर्धारित करता है। तो भारत के कौन सी अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति पद के योगदान के निर्धारित करता है। आप लोग का पहले जो कि अनुसूची देख लीजिए कौन सी अनुसूची में जो कि दिया जाता है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के जो कि राष्ट्रपति के निरुक्त योगदान के निर्धारित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 57 अनुच्छेद में जो कि योगदान के राष्ट्रपति को योगदान करते हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भाषा और अभिभाषाओं को स्वतंत्र देने की अधिकार शॉर्ट में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भाषा और अभिव्यक्ति के स्वतंत्र के लिए अधिकार दिया गया है, शॉर्ट में आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। चलिए ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भाषा और अभिभाषा व्यक्ति के स्वतंत्र की अधिकार शॉर्ट में दिया गया है, अनुच्छेद जो कि 19 में जो कि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। तो आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है, अनुच्छेद जो कि
19 के आई में दिया गया है। कितना? 19 के आई में दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत में मौलिक अधिकार के अंतर्गत में जो कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को विशेषता प्रदान करता है? बच्चों को विशेषता प्रदान करता है कौन सी अनुच्छेद, आप लोग को बताना है। तो आखिर इसका राइट आंसर ऑप्शन आप लोग को देख लीजिए कि इसका कौन सा हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरा भाग में है। ये भी पूछता है कि कौन सी भाग में है, तो आखिर कौन सी भाग में है, तो यह मौलिक अधिकार जो कि तीसरा भाग में है। नागरिकता संबंधित यह दूसरा भाग में है। संविधान का नागरिकता संबंधित दूसरा भाग में है। पहला भाग में क्या है, तो राज्य और संघ है, जो कि क्या है, राज्य और संघ के बारे में, जो कि राज्य और संघ के बारे में जो कि पहला दिया गया है, जो कि नागरिकता संबंध भी जो कि दूसरा अनुसूची में दिया गया। तीसरा में जो कि यह मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया, जो से मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। तो आखिर मौलिक अधिकार को जो कि दिया गया है तीसरा भाग में, तो आखिर इसका जो कि आप लोग को बताना है कि बच्चों को के विशेषता किस में संबंधित में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अनुच्छेद जो कि 24 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को हिंसा का संरक्षण स्वस्थ रूप से मिला है, जो कि आप लोग का संरक्षण दिया गया है। तो आखिर इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची है जो कि अल्पसंख्यकों के हिंसा के संरक्षण की तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में दिया गया। अनुच्छेद 29 में जो कि अल्पसंख्यकों के हिंसा का संरक्षण को व्यवस्था करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की जो कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत में भारत का सर्वोच्च न्यायालय की नागरिकता मौलिक अधिकार में संरक्षण किया गया है। तो संरक्षण मौलिक अधिकार को जो कि दिया गया है, तो यह कौन सा भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नागरिकता में मूल अधिकार को संरक्षण किया गया है। तो आप लोग का देख लीजिए अनुच्छेद जो कि दिया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद में जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नागरिकता में मूल अधिकार के संरक्षण किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो कि 32, अनुच्छेद 32 में जो कि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व को उल्लेख किया गया है। तो आप लोग को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व को उल्लेख है। तो आखिर आप लोग को बताना है। तो चलिए आप लोग का देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए किस अनुच्छेद में राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व को उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 52 अनुच्छेद तक जो कि यह क्या किया गया है, राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व जो कि उल्लेख किया गया है। कितना अनुसूची में, जो कि ये भी पूछता है कि राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व कौन सी भाग में है, भाग पूछे तो जो कि चौथा में है, भाग पूछे तो चौथा में है, और अनुच्छेद पूछे कि कौन से अनुच्छेद तक है, तो जो कि 36 से लेकर 51 के बीच में जो कि है। यही आप लोग का पूछता है, कि आखिर यह जो कि राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व कहाँ से लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, तो अगले का प्रश्न क्या पूछता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत में कल्याणी की राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत में कल्याणी की राज्य के अवधारणिका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिया गया है। आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चलिए और देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आखिर भारत संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि कल्याणी का राज्य के अवधारणिक को निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि अनुच्छेद जो कि 39 में जो कि लिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्य सरकार जो कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने के निर्देशान देते हैं? तो आप लोग को बताना है भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने के निर्देशान देते हैं, आप लोग को बताना है। तो देखिए सब अनुच्छेद दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद जो कि 40, अनुच्छेद कितना 40 में जो कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने की अनुमति दिया है कि कौन सा अनुच्छेद? तो 40 अनुच्छेद में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो यह 42वां संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य जोड़ा दिया गया है? तो आखिर भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्य में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, आप लोग को पूछा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कि आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान को 42वां संविधान 1900 कितना 1946 42वां संविधान 1946 ईस्वी में संविधान सभा को जो कि जोड़ने के बात करें तो आखिर यह आप लोग का हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1946 में जो कि जोड़ा जाता है। कोई भी चीज़ जोड़ा जाता है इसी के अंतर्गत में जोड़ा जाता है। हटाने के बात करें तो 44वां संविधान शोधन 1968 में जो कि जोड़ा जाता है 78 में जोड़ा जाता है। हटाने की बात करें 42वां संविधान 1986 में जो कि हटा दिया जाता है। तो आखिर आप लोग अगर बता दें तो आखिर जो कि भारतीय संविधान की 42वां संविधान शोधन 1946 के अंतर्गत में जो कि आप लोग कर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि मौलिक कर्तव्य को जो कि कहाँ जोड़ा गया? अनुच्छेद जो कि यह 19 जो कि कितना अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि मूल कर्तव्य को दर्ज किया गया है? तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मूल कर्तव्य को जो कि किस अनुच्छेद में है राज्य के जो कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जो कि 1991 के आई में है, जो कि ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो संघ कार्यपालिका जो कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निरूपित होता है। तो आप लोग को बताना है कि आखिर जिसमें प्रयोग करने वाले कौन सी अधिकारी होते हैं। तो आखिर बताना है राज्य जो कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को निरूपित करता है, संविधान के किस अनुच्छेद में करता है, यही पूछ रहा है। तो आखिर किस अनुच्छेद में जो कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति किस में निरूपित करते हैं, आप लोग को ऑप्शन देख लीजिए कि किस अनुच्छेद में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 54 में, जो कि क्या अनुच्छेद 54 में जो कि राष्ट्रपति अपने जो कि संघ कार्यपालिका को राष्ट्रपति को जो कि निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग जलाया जाता है, आप लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत संविधान की राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत में चलाया जाता है? तो 61वां के अंतर्गत में चलाया जाता है। अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। चलाने से पहले 14 दिन के सूचना दिया जाता है। क्या? तो 14 दिन को सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को। तो आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का
प्रभावित किया गया है। तो आखिर भारत के संविधान के राष्ट्रपति के पद किस में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो आखिर आप लोग को बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद को निरक्षित कब किया गया है, तो यह जो कि अनुच्छेद जो कि 63 अनुच्छेद 63 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मंत्रिगा समूह के रूप में लोकसभा को प्रतिनिधि उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मंत्रिगत समूहित रूप में लोकसभा को प्रतिनिधित्व चुना जाता है। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 76 में जो कि दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत जो कि संविधान का कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। तो संविधान सभा के मंत्रिपरिषद का गठन किस नियम में जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मंत्रिपरिषद का गठन जो कि बार बार आरोहित करने की निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो कि 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग को बताना है भारत के महान्यायाधीश के नियुक्ति के संबंधित किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, जो कि 1976 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वह कौन सा अनुच्छेद संसद को दोनों अधिवेशन के बीच में 6 महीना के अंतर्गत में नियुक्ति किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, जो कि संसद के 6 महीना में दोबारा जो कि कर दिया जाता है पद पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत में। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो कि 83 अनुच्छेद में जो कि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, आखिर जो कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा से भंग कर सकते हैं, आप लोग को बताना है किस अनुच्छेद में। तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद में भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद जो कि 85 में भंग कर सकते हैं, जो कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक प्रधानित किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में संसद को जो कि संयुक्त बैठक की प्रधानित किया जाता है, आप लोग को बताना। अनुच्छेद आप लोग का देख लीजिए कि किस अनुच्छेद में जो कि किया जाता है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त बैठक करा जाता है, अनुच्छेद कितना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अनुच्छेद जो कि 108 अनुच्छेद में जो कि संसद को संयुक्त बैठक प्रधानित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग का बताना है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन के रूप में भाषा में प्रधानित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो कि 108 में जो कि लोकसभा और राज्यसभा को जो कि संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और यही जो कि लोकसभा संसद कैसे बनते हैं, राज्यसभा संसद कैसे बनते हैं, तो जो कि राज्यसभा
लोकसभा मिलकर और राष्ट्रपति मिलकर, क्या राष्ट्रपति मिलकर, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही संसद बनते हैं। तो यही पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक किस में बुलाते हैं, तो अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद जो कि 108 अनुच्छेद में जो कि बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो भारत जो कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में धन विद्या को प्रणाली जो कि परिभाषित किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या को परिभाषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में धन विद्या को परिभाषित किया गया है, तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद जो कि 110 में जो कि क्या किया गया है, धन विद्या को परिभाषित दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में आदेश को जारी करने की शक्ति मिलते हैं। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर जो कि आदेश जो कि जारी करने की शक्ति दिया जाता है, तो यही बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति पर आदेश जारी करने की शक्ति किस जो कि प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि अनुच्छेद जो कि 123 अनुच्छेद में जो कि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश की महाभियोग चलाने की प्रावधान दिया गया है। तो आप लोग को बताना है भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश की महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि कितना 124 का अनुच्छेद में है, जो कि महाभियोग चलाया जाता है किस पर, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश पर जो कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद जो कि 124 में रखा दिया गया है। तो आगे का भाग देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।